हरे कृष्णा। तो आज से हम लोग 5 दिनों तक श्री गोपी गीत के ऊपर श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यशोत्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ओं जन्माद्यस्य यतः अन्यातितरस्सर्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्मदिरजाति कवये मुह्यन्ति तत्सूरयः तेजो वारिमृदांगत विनिमयो यत् सर्गं वृषाः धाम्ना स्विनिसुधन्यस्य कुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापनाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परम्। हरि ओं तत्सत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज से 5 दिनों तक हम लोग श्री गोपी गीत पर चर्चा करेंगे। हर बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर हम लोग श्रवण उत्सव, वृंदावन महोत्सव, मैं हमेशा इसको वृंदावन महोत्सव कहता हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भले ही गोकुल में पैदा हुए, उनका आविर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ, लेकिन भगवान का यशोगान हुआ जन्म का वृंदावन में। तो एक्चुअली ये वृंदावन महोत्सव है जहाँ पे भगवान की वो लीला प्रकट की जो लीला त्रिभुवन में वेद गोप्य है, बहुत गोपनीय, बहुत ही अंतरंग, बहुत ही मधुर, जो भगवान ने कभी नहीं किया, किसी अवतार काल में नहीं किया। वो भगवान ने इन ब्रजवासियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने वो लीला किया। तो उसका एक और सर्वोच्च लीला है ये गोपियों के साथ भगवान का नित्य विहार रास लीला। इसे रास पंचाध्याय कहते हैं। भागवतम के 29 से भागवतम दशम स्कंध में 29 अध्याय से 5 अध्याय हैं रास पंचाध्यायी। उसमें तीसरा अध्याय जो है वह गोपी विरह गीत। तो श्रीमद् भागवतम में 10 स्कंध में 12 स्कंदों में 10 स्कंदों को बोला गया आश्रय। ये एक्चुअली समस्त परमार्थीवादियों का जो भगवान के लिए जीवन समर्पित करने के लिए इच्छुक है या भगवान कृपा प्राप्त करने के लिए इच्छुक है पूर्ण रूप से, उनके लिए एकमात्र आश्रय है। और ये शरणागति का सर्वोच्च पराकाष्ठा है जो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में भगवान के नित्य शुद्ध साधन सिद्ध भक्त लोगों ने भगवान के प्रति उनका प्रेम को प्रकट करके एक उदाहरण दिया है कि कैसे शरणागति के सर्वोच्च स्तर पे हम लोग जा सकते हैं। गीता में भगवान शरणागति के बारे में बोले हैं कि मेरे ऊपर शरणागत हो जाओ। कैसे शरणागत होना है ये भगवान ने नहीं कहा है। भागवतम के इसी स्कंध में उसका पूर्ण रूप से व्याख्या हुआ है, नाना लीलाओं के माध्यम से, नाना भक्त के अंतरंग व्याख्यान के माध्यम से। तो ये विषय बहुत ही रोमांचकारी है, बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है और मुक्ति प्रदायिनी है। रास पंचाध्यायी वो विषय है जिसको श्रवण करने मात्र से, शुद्ध हृदय से, हृदय में वो सारे छोटे छोटे से लेके स्थूल स्थूल बड़े बड़े काम वासना परिमार्जित होता है।
वास्तविक रूप में लगता है कि ये एक प्रेम और प्रेमिक और प्रेमिका का मिलन का कथा है, लेकिन एक्चुअली इसका वास्तव रूप नहीं है। ये परमात्मा के साथ आत्मा का सर्वोच्च मिलन का गाथा है। तो श्रीमद् भागवत के ये दशम स्कंध में रास पंचाध्याय 29, 30, 31 इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। गोपी गीत के ऊपर चर्चा करेंगे। तो गोपी, मैंने पहले भी कहा है कि गोपी गोइंद्रिय कृष्ण रस पीवती स गोपी, कि अपने गो यानी इंद्रिया और कृष्ण का माधुर्य रस जो अपने समस्त इंद्रियों से पान कर रहे हैं वो है गोपी। 4 प्रकार का रस होता है, आदान प्रदान होता है। मुख्य जो ब्रज में संपूर्ण मात्रा में परिशोभित है तो वो है दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। वैकुंठ में शांत रस है जो पंचम गौण रस है। सर्वोच्च रस है माधुर्य रस, जिसमें समस्त रसों का पूर्ण मात्रा में विकास है। तो माधुर्य रस के पूर्ण विकसित प्राणोज्वल उदाहरण है ये गोपी। माधुर्य रस का 3 स्तर हैं जो मैंने पहले भी कहा है। वो है सामंजस्य रति। ये माधुर्य रस है क्या, इसको बल समझते, इसे बोलते कांता भाव। सरल भाषा में कांता भाव है भगवान को एकांत में या अंतरंग भाव से अपने पति रूप में कामना करना। शक्तिमान और शक्तिवाचक जो उदाहरण वेद वेदांतों में दिया गया है, तो आत्मा शक्तिवाचक में आता है, यानी प्रकृतिवाचक यानी स्त्रीलिंग में आता है। कोई भी आत्मा पुंगलिंग में उसका उदाहरण नहीं दिया जाता, क्योंकि वो शक्ति है, विभिन्न अंग से शक्ति है। तो विष्णु पुराण में कहा गया है 6, 7, 61 कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्राज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानां तृतीया शक्ति ऋष्यते। भगवान विष्णु की प्रधान 2 शक्तियां, पराशक्ति जो लादिनी शक्ति स्वरूप है, क्षेत्राज्ञाख्या, क्षेत्रज्ञ यानी जीव शक्ति जो पराशक्ति का अंश है, लेकिन बद्ध अवस्था में अविद्या माया के प्रभाव में माया पराभूत रूप में प्रतीत हो सकता है। और अविद्या कर्म संज्ञा नाम, जो माया शक्ति है अविद्या रूप जो कर्म उत्पन्न करती है त्रिगुणात्मिका, वो है। ये 3 प्रकार की शक्ति का वर्णन किया गया है श्री विष्णु पुराण में। तो शक्तिवाचक है जीव, और जीव यानी जीव शक्ति यानी आत्मा, और भगवान है एकमात्र पुरुष। तो ये रासलीला या रास जो विहार है, ये उन आत्माओं का सर्वोच्च चेतना का विकास है। इसे बोलते हैं पूर्ण विकसित चेतना। जब भगवान के साथ वो लोग मिलन के लिए आतुर होते हैं कांता भाव में, भगवान एकमात्र पति, और ये आत्मा का स्थायी स्वरूप है और स्थिर स्वरूप है। तो ये कांता भाव 3 प्रकार का होता है। एक है साधारण रति, जैसे कुब्जा का था। साधारण रति यानी कांता भाव है लेकिन भगवान को उपभोग करना है, अपने सुख के लिए चिंता है, इसे बोलते साधारण रति। भगवान मुझे स्पर्श करेंगे तो मुझे सुख होगा, तो ये है साधारण रति या सामान्य रति। सेकंड है सामंजस्य रति। द्वारका की रानियों का ये सामंजस्य रति था। इसमें थोड़ा सुख प्रियतम कृष्ण को भी मिले, थोड़ा सुख मुझे भी मिले, 50-50 ये भाव होता है। लेकिन है कांता भाव,
ये तीनों पराकाष्ठा उन्नत है, मुक्त श्रेणी है, मैं प्रमाण दूंगा शास्त्र से। और तीसरा जो है वो सर्वोच्च है, वो है समर्थारति, यानी सिर्फ कृष्ण परम भोक्ता महेश्वर हैं, उनके भोग्य बनने के लिए ही अपने सर्वार्थ जितने भी कामना है, वासना है, या जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो सर्वोच्च रूप में भगवान के प्रति समर्पित करना, इसे बोलते हैं समर्थारति। तो ये गोपियां ये समर्थारति कांता भाव, जो सर्वोच्च भाव है माधुर्य भाव का, ये उसका एक प्राणोज्वल उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसलिए इस आध्यात्मिक जगत में ये सर्वोच्च है। गोपी एक्चुअली एक पथ भी दिखाती हैं, किस तरीके से हम लोग भगवान को पुकारें, कैसे हम लोग भगवान को समर्पित हो जाएं। ये पद चिन्हों में चलना ही हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है। गोपियां वो पद चिन्ह छोड़ के गई हैं, वो एक निशानी जिसको हम लोग अगर एक एक करके बहुत गंभीरता से, विचक्षणता से हम लोग अगर उसको हृदयंगम कर पाएंगे एक पद चिन्हों को, तो हम लोग गोपियों के पद चिन्ह में चलते 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 हम लोग कृष्ण को पा पाएंगे। और इस अध्याय में आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण को जब वो लोग खोजने गई, तो जहां ढूंढने पे मिलेगा वहां खोजने गई, यहाँ वहां खोजने नहीं गई, कहीं भी खोज निकल गई ऐसा नहीं। जहां उनको ढूंढने पे मिल जाएगा भगवान, वहीं उन्होंने खोजा। एक्चुअली उनके हृदय में भगवान अंतर्हित हुए थे, ऐसा भागवतम में दिया गया है। लेकिन वे लोग जानते हैं कि भगवान किस जगह छुपे होते हैं, वे उसी जगह पे जाके भगवान को पुकारा। वो गोपी गीत है, एक्चुअली गोपी गीत का शुरुआत वहीं से हो रहा है। तो हम लोग पहले सुनेंगे गोपियों का जो उच्च स्तर है उसके, क्योंकि आप लोग को समझना है गोपी गीत जब आ रहा है भगवान के साथ, गोपियों का अंतरंग प्रणय लीला ये सुनेंगे आप, उससे पहले गोपियाँ कौन थी ये आपको समझना है। तो शुरुआत होता है इस तरीके से, ये 29वां अध्याय का प्रथम श्लोक है 10वें स्कंद के। भगवान अपि तारात्रि शारोद उत्फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोगो मायाम उपाश्रिताः। बादरायणी उवाच, श्री बादरायणी ने बोला कि सरस्वरीय पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रस्फुटित मल्लिका पुष्प सुरभित उन शरतकालीन तारात्रि, यहाँ पे यानी रात्रियां, कहा गया है कि भगवान ने ब्रह्मा जी का एक कल्प रात्रि तक भगवान ने उन गोपियों के साथ लीला विलास किया। भगवान समय के ऊपर के तत्व हैं, भगवान समय द्वारा प्रभावित नहीं होते, इसलिए गोलोकनाथ धाम में काल तत्व नहीं है। काल तत्व सिर्फ भौतिक जगत में है, ये हमेशा याद रखिएगा। भगवान कालो हस्मि, भगवान ने कहा कि कालो हस्मि, मैं काल के स्वरूप हूँ, लेकिन काल के नियंता भी है, वो महाकाल है, उनको काल का प्रभाव नहीं पड़ता। वो समय को परिवर्तित कभी भी कैसे अपनी इच्छा शक्ति मात्र से कर सकते हैं, ये भगवान का विशेष ऐश्वर्य है, योगैश्वर्य है। तो तारात्रि, उन रात्रियों में, यानी वो एक रात्रि नहीं थी, वो रात्रियां थी, शरतकालीन रात्रियों में अवलोकन किया उस सुंदर चंद्रिमा रात, और उनके मन में इच्छा हुई गोपियों के साथ लीला विलास करने की, और अपने योग माया शक्ति के प्रभाव से वे वो लीला विलास करने के लिए इच्छा प्रकट किए। भगवान हैं
सर्वार्थ काम भगवान है आत्म काम। भगवान को बाहर से सुख पाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आत्माराम है, भगवान आत्मतृप्त काम है। भगवान हमेशा तृप्त रूप में रहते हैं। लेकिन इच्छा प्रकट क्यों हुई? ये सिर्फ इसलिए हुई कि भगवान भक्त वत्सल है। क्योंकि वो जो गोपियां जो इतने साल से कितने जन्मों में तपस्या करते हुए इकट्ठा हुई थी, उन गोपियों को पूर्ण मर्यादा सौभाग्य दान करने के लिए भगवान ने ऐसा इच्छा किया। हाँ, तो मैंने बोला ना, भगवान भक्ति क्यों चाहते हैं? क्योंकि भगवान भक्त के खुद भक्त हैं। इसलिए भगवान ये भक्ति ये दोनों के लिए प्रयोज्य है। हम लोग भगवान के लिए भक्ति करेंगे, भगवान भक्ति करते हैं अपने शुद्ध भक्तों की। हाँ, ये उनमें गुण है। तो इसी गुण से उनके साथ संबंध भी किया जा सकता है, और किसी गुण के साथ ही संभव नहीं है। तो ये भगवान ने इच्छा किया, और उन्होंने एक और चीज किया और देखा कि बहुत सुंदर अरुण वर्ण यानी पिंकिश या रेडिश चंद्र उठा हुआ है। हाँ, और सुंदर चारों तरफ नवीन कुमकुम के नए अरुण वर्ण फैला हुआ है। वे उन गोपियों को जो लक्ष्मी स्वरूप थी, उन गोपियों को उनका सौभाग्य दान करने के लिए उन्हें वेणु वादन, उन्हें वेणु गीत बजाया। यानी उन्होंने यहाँ पे दिया गया है मनोरम, हाँ, भगवान का मनोरम रूप दर्शन करने की अभिलाषी वो ये लक्ष्मी स्वरूपिणी गोपियां जो भगवान के साथ ये अंतरंग लीला विलास करने के लिए बहुत जन्मों से तपस्या कर रही थी, उनको भगवान ने वेणु वादन से बुलाया। निशम गीत तदंग तद अनंग वर्धनं वजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण का ऐसा प्रणय उद्दीपक वंश की श्रवण करके कृष्ण विमुग्ध चित्ता वृंदावन की गोपियां परस्पर के अगोचर में छुप छुपाते, यानी एक दूसरे को पता ना चले कि तुम भी चल रही है। ऐसा नहीं पूछा, नहीं तू भी आ जा, नहीं। वो लोग सोच रहे मैं अकेले जाऊं, और बाकी सब गोपियां सोच रहे मैं अकेले ही जा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली आगे जाकर गैदरिंग होता है, बहुत बड़ा गैदरिंग। वो सामान्य गैदरिंग नहीं था। अपने प्रियतम जहाँ पे अपेक्षा कर रहे हैं वहां पे वो लोग गमन करते हैं। स जत्र कांत जवलोल कुंडला, और द्रुत मैंने बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं तो उनका कुंडल वो दोदुल्यमान यानी हिलने लगा। कोई गोपियां गाय का दूध निकाल रही थी, वो दूध दोहन करते करते छोड़ के ऐसे ही चल उठी। कोई चूल्हे में दूध पाक कर रही थी, यानी दूध को उबाल रही थी, वो वहां छोड़ दिया। कोई रोटियां सेक रही थी, उनको वहां छोड़ दिया। कोई गोपी पोशाक परिधान कर रही थी, तो आधा पोशाक परिधान किया, अब आधा ऐसे ही विक्षिप्त है वैसे चल दिए। कोई अपने शिशुओं को दूध पान करवा रहे थे और अपने पतियों को एकांत सेवा कर रहे थे, वो वैसे ही। और कोई भजन अपने पतियों को भोजन करवा रहे थे, कोई भोजन कर रहे थे पतियों के साथ, कोई अंगमार्जन कर रहे थे, कोई अंगराग लेपन कर रहे थे, कोई आंखों में काजल दे रहे थे। ये सब कर्तव्य कर्म विमूढ़ होके उस अवस्था में परित्याग करके विक्षिप्त अवस्था में कृष्ण अभिधान यानी कृष्ण जहाँ पे हैं वहां पे वो लोग चल पड़े। यहाँ पे एक चीज बहुत ही गुह्य है, शरणागति तब होता है, दो कंडीशन है शरणागति का, एक है होपलेसनेस और एक है हेल्पलेसनेस। यानी सब जगहों से तुम आशाओं का परित्याग कर चुके हो और कहीं भी तुम्हारा कोई आशा नहीं है, और कृष्ण में एकमात्र आशा बंध कृष्ण के प्रति आशा है, लेकिन बाकी सब जगहों से कोई आशा नहीं रही आपकी। सब जगह से आशा छोड़ दी आपने। और हेल्पलेसनेस यानी हम लोग सब जगह से असहाय हैं।
अपने आत्मा के तृप्ति विधान करने के लिए बाकी सब आश्रयों को परखा है। बाकी सब आश्रयों को हम लोगों ने एक समय में बहुत अपना माना है, लेकिन देखा कि असमर्थ हैं ये लोग हमारा आत्मा का तृप्ति करवाने में। तो असहाय स्थिति, वो आश्रय भी छोड़ दिया। छोड़ के असहाय स्थिति में भगवान एकमात्र कृष्ण के चरणों में शरणागत होना, यही विधि है। इसीलिए ये एकांत भजन ये 2 गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। एकांत भजन करने के लिए ये अवस्था आने का बहुत जरूरी है। इसलिए निर्जन भजन जो है वो शास्त्रों में सभी लोग जो आ रहे हैं नवागत उनके लिए नहीं है, क्योंकि इस पराकाष्ठा में पहुंचने का जो योग्यता है वो योग्यता यही है, इस कंडीशन में मन को लेके जाना। एक तो मन का उच्च गति एकाग्रता करते करते साधना करना, और दूसरा मन से सब आशाओं को, ये सब असहाय भाव को उद्दीपित करते हुए मन को वैसा स्तर पे लेके जाना। उसके बाद ही आप निर्जन भजन या एकांत भजन कर सकते हैं। लेकिन ये गोपियां उस अवस्था में पहले से ही थी। ये है गोपियों का उच्च अवस्था जो आचार्य लोगों ने यहाँ पे लिया है, दिखा है, और भागवतम में जो वर्णन किया गया है इधर वही व्याख्या हो रहा है। तो ये गोपियों का उच्च अवस्था ना, इवन गोपाल तापनी उपनिषद में भगवान गोपीनाथ का महिमा वर्णन किया गया है। हाँ, गोपियों के नाथ, गोपीजन वल्लभ कहा गया है। तो वेदों में भी ये गोपी महान शक्ति रूप में ऑलरेडी उनका महिमा वर्णित है। और ये शक्ति जो है ये एक चेतना का स्वरूप है। एक्चुअली ये महाचैतन्य रूपा शक्ति है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसको उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे शास्त्र से। फिर लिखा है यहाँ पे, ता बार्जमानाः पतिभिः पितृभ्रात भातृबन्धुभिः गोविंद अपरित आत्मनो ना नवर्तन्ते मोहिता। वे अपने पति, पिता, भ्राता और सारे आत्मीय परिजनों को छोड़कर, परित्याग निवृत्त होकर कृष्ण के द्वारा अपरित चित्त गोपीगण कृष्ण के वंशी ध्वनि से मोहित होकर भगवान कृष्ण के पास चली गई। कोई कोई गोपी अपना गृह त्याग करने में असमर्थ हो गई, तो वे गोपी अपने घर में रह के भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम में नयन मुद्रित करके उनके ध्यान में मग्न हो गई, जो लोग आ नहीं पाए। तो यहाँ पे गोपियों का चरम जो पार्थक्य है वो दिया गया है। गोपी 2 प्रकार की होती हैं, एक है नित्य सिद्धिया, एक है साधन सिद्धिया। नित्य सिद्धिया गोपी कौन है? नित्य सिद्धा गोपी ये हैं, गोपीगण वो लोग हैं जो लोग भगवान की अंतरंगा शक्ति है राधा रानी के द्वारा प्रकाशित हुई हैं और गोलोक वृंदावन धाम में नित्य सेवा करती है और भगवान के साथ, राधा रानी के साथ ही अवतरित होती है। वो है नित्य सिद्धा गोपी। और वो लोग चरम प्रेम पराकाष्ठा के स्पर्श युक्त होते हैं। वो लोग के अंदर वो विकसित ऑलरेडी होता है, उनको विकसित नहीं करना है, वो नित्य सिद्ध है। और एक है साधन सिद्ध, उसमें भी अब 2 क्लास है, एक प्रधान दलभुक्त है, एक प्रधान दलभुक्त नहीं है। तो जो दलभुक्त हैं वो भी अब 2 प्रकार के होते हैं, एक है श्रुतिचारी और एक है ऋषिचारी। श्रुतिचारी है वो गोपियां जो वेद के मंत्र स्वरूप हैं, संभार है, श्रुतिचारी गोपियां साधन सिद्ध हैं। दूसरे हैं ऋषिचारी। भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में जब गए थे तब ऋषि लोग कांता भाव में भगवान के प्रति आकृष्ट होते, वो गोपाल के उपासक थे। भगवान रामचंद्र को देख के
उनको वही पूर्ण पुरुषोत्तम गोपाल का स्मरण हुआ, वे आकर्षित हुए। तो भगवान रामचंद्र ने आशीर्वाद दिया और बोले कि तुम लोग सब भगवान कृष्ण के रूप में जब मैं पूर्ण रूप में प्रकटित होऊंगा तब तुम लोग की इच्छा पूर्ण करो। तो ऋषिचारी, श्रुतिचारी और ऋषिचारी, ये लोग साधन सिद्धियां हैं। इसका प्रमाण यहाँ पे दिया गया है शास्त्रों के अनुसार। और साधन सिद्धा कौन थे? देव कन्यागण, कुछ कुछ देव कन्या अप्सरा गण भी थी, वो लोग भी साधन सिद्ध हैं। और जो प्रधान दलभुक्त तो नहीं है वो कौन है? वो आम जो जनता है, जो ये लीला विलास सुन के साधन परायण हो रहे हैं अभी, वो लोग उस दल में जाएंगे। जो सामान्यतः कोई दलभुक्त नहीं है, यानी बाकी जीवों को, जो सामान्य जीव हैं, अगर वो भी पराभक्ति लाभ करे तो वो उस दल में जा सकते हैं। हाँ, स्पेशली मंजरीगण। तो ये है पाठक क्लासिफिकेशन गोपियों का। तो यहाँ पे हम लोग सुनेंगे पद्म पुराण में इसका दिया गया है कि चतुर्विध श्रेणी का विभाजन है कि गोप्यस्य श्रुतयो उक्तया ऋषिजा गोप कन्यका देव कन्या से राजेंद्र ना मनुष्य कथंचन। ये लोग कोई भी साधारण नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ना मनुष्य कथंचन, ये समझ में आया कि गोपी एक प्रकार गोपी का वेद संभार स्वरूप वेद के ऋचाएं, अन्य अन्य जो गोपी का ना देव कन्या है, जो गोप कन्या रूप में जन्म ली हैं। और वो लोग कुछ हैं जो ऋषि लोग जो जन्म लिए हैं गोप कन्या रूप में। लेकिन हे राजन, एक किसी भी तरीके से साधारण मनुष्य नहीं है। ये लोग मनुष्य रूप में अवतरित हुई हैं, लेकिन ये लोग साधारण मनुष्य नहीं है। और यहाँ पे दिया है गोप कन्या, कन्या का। यहाँ पे जो गोप कन्या रूप में उल्लेखित हैं वो लोग नित्य सिद्ध हैं, क्योंकि उनका कोई साधना का कोई उल्लेख नहीं दिया गया पद्म पुराण में। तो गोप कन्या का यानी जो नित्य सिद्ध गोपी हैं, वे लोग ये नित्य सिद्ध गोपी के संग के प्रभाव में साधन सिद्ध गोपी लोग पूर्णत्व प्राप्त करते हैं। इधर दिया गया है, शास्त्र में दिया गया है, ये उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में दिया गया है कि जो साधन सिद्ध गोपी जो अवतरित हुए हैं, ऋषि लोग, श्रुति लोग, श्रुतिचारी, ऋषिचारी जो गोपी लोग आए हैं भगवान की लीला में, वे लोग पूर्ण सिद्धा नहीं थी। कारण क्या था? क्योंकि वो जन्म जब देव कन्यागण, अप्सरागण जब भगवान को कांत रूप में लाभ करने की इच्छा कर रहे थे, तब वो लोग कामासक्त थे। वो लोग पूर्ण रूप से अकाम काम भाव को प्राप्त नहीं हुए थे, जो नित्य सिद्ध गोपियों का होता है। लेकिन जब ये लोग ब्रज में उन गोपियों के गोप कन्या रूप में प्रकट हुए, मनुष्य रूप में, तब नित्य सिद्ध गोपियां जो हैं, ललिता विशाखा इत्यादि जो भगवान की सेविकाएं हैं, उनका संग पाके वो प्रेम रंजन समन्ता रति जो है वो उनमें प्रकाशित हो गया। या आचार्य लोग बोलते हैं कि शायद वो सामंजस्य रति वाले थे जब ऋषि में थे, या देव कन्या रूप में थे, कि शायद वो लोग साधारण रति वाले भी थे। कोई जो देव कन्या थी अप्सराएं, उसमें से कुब्जा भी एक अप्सराएं थी एक जन्म में। और एक से अप्सराओं का वर्णन आता है जो बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, और देवराज इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा था। तो भगवान नारायण, ऋषि नारायण रूप में भगवान ने अपने जांग को एक लकड़ी से काटा, और उस जांग से उरु से प्रकट हुए अनंत कोटि अप्सरा देव कन्या प्रकट हुई, जिनके सामने ये जो देव कन्या थी जिनको इंद्र ने भेजा था, वो लोग कुरूप लग रही थी। उनके प्रभाव के सामने ये लोग डर के मारे भाग गए। इतनी सुंदर नारियां प्रकट हुई। उनमें से एक थी उर्वशी, उरु से प्रकट हुई थी उर्वशी, जो भगवान नारायण ने, ऋषि नारायण ने इंद्र को उपहार स्वरूप दिया था। और बाकी वो लोग जो प्रकट होके रह गई, तो उनको भगवान ने कहा कि तुम लोग तपस्या रत हो जाओ
और तुम लोग जन्म लोगी कहाँ पे? नहीं, गोप कन्या रूप में। तो ये लोग, ये जो अप्सराएं थी, देव कन्या गोप कन्या जो रूप में प्रकटित हुई, इन अप्सराओं के शायद सामंजस्य रति नहीं था, साधारण रति था, और ऋषियों में शायद सामंजस्य रति था, समता रति को ये लोग प्राप्त नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही ये लोग ब्रज में प्रकट हुए, तब ये लोग नित्य सिद्ध गोपियों के संग में आकर समता रति प्राप्त हुए। हाँ, तो ये नित्य सिद्ध गोपियों का संग का प्रभाव है। तो ऐसे ये कोई, यहाँ पद्म पुराण में कहा गया कि ये लोग सामान्य मनुष्य नहीं है, कोई भी साधारण नहीं है। इस मनुष्य, एक मनुष्य और भगवान के साथ लीला हो रहा है, ये भी नहीं मानना चाहिए। ये लोग महासौभाग्यशाली हैं। बृहद गौतमी तंत्र में बोला गया है, लादिनीजा महाशक्ति, कि वे प्रियतम भगवान कृष्ण के संग में नित्य काल स्थायी रूप में गोपीगण नित्य सिद्धता समर्थन, ये दशाक्षर मंत्र, अष्टदशाक्षर मंत्र, पवित्र मंत्र में ये आराधना करते हैं गोपियों का नाम लेकर। इन सब मंत्रों में इन सभी गोपियों का शक्ति, जो महाशक्ति है, इसका प्रमाण उपस्थापित हुआ है। ये लोग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये लोग महाशक्ति, लादिनीजा महाशक्ति, लादिनी शक्ति संभूता है, नित्य सिद्ध सखी। तो ये गोपियां सब प्रकट हुई भगवान कृष्ण के पास, जहाँ जमुना पुलिन में भगवान कृष्ण लीला विलास कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने अपने मधुर वंशी ध्वनि करके इन सब गोपियों को बुलाया। ये सब गोपियाँ, उनका सुंदर रूप प्रकटित हुआ। सुंदर रूप प्रकटित हुआ इस अर्थ से, क्योंकि ये सब जो गोपियां थी, ये लोग सौंदर्य प्राप्त हुई थी, दिव्य सौंदर्य जो लक्ष्मी आदि देवियों को भी सुलभ नहीं है। वो सिर्फ कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करके, राधा कृष्ण को श्रृंगार करवा करवा के ये लोग अपने आप को श्रृंगार कर लिए थे, अपने आत्मा को। तो ये लोग बहुत सुंदर बन गए थे नेचुरली। एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। हाँ, ये लोग सामान्य देखने में भी नहीं थी, बहुत सुंदर। और इनका सुंदरता मन में पवित्रता लाता है, काम वासना नहीं। ये भी एक बात था। जो सुंदरता मन में काम वासना लाए, वो सुंदरता नहीं है, वो पिशाचिनी है, याद रखिएगा। लेकिन जो सुंदरता मन पवित्रता लाए, वही शिवम और सुंदरम, सत्य है और शिवम है, कल्याणकारी है और सत्य है। तो भगवान राधा कृष्ण के श्रृंगार में मग्न इन गोपियां, ये गोपियां अद्भुत पवित्र सौंदर्य के सौभाग्य को लाभ किए हुए थे। तो ये आप लोग को समझना है कि लोग कोई सामान्य नारी नहीं थी, जो शास्त्र में प्रतिभूत किया गया। फिर शास्त्र में आया है भागवतम में कि दुष्ट प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप अधुता शुभाः ध्यान प्राप्त्या अच्युता श्लेष निवृत्ता क्षीण मंगलाः तमेव परमात्मानं जाड बुद्ध्यपि संगताः जहुर्गुणमयः देहं सद्यः प्रक्षिण बंधनाः। कृष्ण दर्शन, यहाँ पे जार का है उपपति। कृष्ण दर्शन के कृष्ण दर्शन के प्यास में सारे गोपीगण का दुस्सह
भगवान कृष्ण प्रियतम के विरह जनित जो तीव्र ताप है उससे सारे अशुभ कर्म दग्धीभूत हो गए, जल गए, नष्ट हो गए। वो विरह से भगवान का संग पाने की जो लालसा है, लालसा लोलम लालसामय, रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति की चेतना को बोला लोलम लालसामय। उनको सेवा करने, उनको यहाँ पे लालसा यानी उनको वो करने के लिए नहीं, उनको सेवा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो लालसा है और उनसे जो विरह है, उनसे दूर रहने का जो विरह है, उसके तीव्र ताप में सारे अशुभ कर्म अभी तक जल के भस्म हो गए। उन लोगों ने ध्यान द्वारा भगवान कृष्ण का जो आलिंगन है, उस आनंद को पाने की लालसा में उनका जागतिक सारा दुख नष्ट हो गया। परमात्मा कृष्ण को अपने उपपति मानने के कारण, उस भावना के कारण, अंतरंग भाव प्रकट करने के कारण, संग पाने के कारण वे अवशेष में सारे कर्म बंधन नाश होकर अपना गुणमय देह को परित्याग किए। यहाँ पे देह परित्याग किया, गुणमय देह को, इसका मतलब यह है कि वो लोग आध्यात्मिक स्तर में आत्मा स्वरूप में वहां पे आए थे, उनका गुणमय देह नहीं था। और यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया उनका मृत्यु हो गया, नहीं, मृत्यु भी नहीं हुआ था। उनका जो जितना भी कर्म फलोभूत जो उनका प्रारब्ध था, सब नष्ट हो गया। ये अवश्य साधन सिद्धिया गोपियों की बात हो रही है। नित्य सिद्ध गोपी तो ऑलरेडी नित्य सिद्धियां हैं। साधन सिद्धियां जितने गोपियां थी, जो लोग भी सामान्य नहीं, उनका पाप तो नहीं था, कर्म बंधन था, देव कन्या कर्म बंधन था, स्वर्ग में थी, हाँ, तो कर्म बंधन तो था, तो कर्म बंधन नष्ट हो गया अभी इस जन्म में। और वे लोग नित्यता को प्राप्त हुए और गुणमय देह का परित्याग किया। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो पाषंडी लोग हैं, जो रासलीला को लेके, इस गुह्य रस तत्वों को लेके परिहास करते हैं, उनके लिए ये मैं बोलना चाहता हूँ, भागवतम में दिया गया है कि ये देहगत विलास हुआ ही नहीं था। ये वो आत्मागत पूर्ण चिन्मय स्तर पे, आत्मा का पूर्ण विकसित स्तर पे उन गोपियों ने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया था और भगवान का आश्रय लिया था। यहाँ यद्यपि लिखा है उपपति जार, लेकिन ये भगवान एकमात्र पति है, उपपति नहीं है। बाकी जो सब लोग हैं वो उपपति हैं, ये आगे जाके वो लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने बहुत सुंदर व्याख्या किया है कि इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर एक ट्रिक किया है। क्या ट्रिक किया है? यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी विचित्र रूप से एक बात का उल्लेख किया, वो है यहाँ पे बाह्य धारणा, अंतरंग धारणा, दो पक्षों के लिए उन्होंने दिया है। यहाँ पे तो जो भी बहिरागत भक्त है, यानी जो लोग कृष्ण के प्रति भक्ति रखते हैं, लेकिन ये गोपियों के जो अंतरंग विषय या ब्रजवासियों के अंतरंग विषय में कोई उनका ज्ञान नहीं है, या फिर मायावादी हैं, या फिर ऐसे ही कर्मकांडीय व्यक्तिगण हैं, तो ये बहिरागत माना गया है। इन लोगों को अधिकार नहीं है ये अंतरंग विषय प्रवेश करने का। तो उनके लिए ऐसा कहा गया है, उन्होंने सत्य को गोपन किया, सत्य को छुपा दिया और बोल दिया कि भक्ति सिद्धांत विज्ञान में पारंगन ये अंतरंग जो भाव है, वे उन्होंने ये बहिरागत जो इसका मैंने नाम बोला, उनके प्रति उपेक्षा कर दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि कृष्ण गोपीगण को मोक्ष प्रदान कर दिए, ये बहिरागत को बोल दिया। जो लोग मुक्तिकामी, सिद्धिकामी इत्यादि लोग हैं, कर्मी, हाँ, जो लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, समझते हैं, तत्व पर तत्व हैं, लेकिन ये गोपियों के साथ जो अंतरंग विषय है इसका मर्म नहीं जानते, तो उन लोगों के लिए कह दिया कि भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनको मोक्ष प्रदान किया, मुक्ति दे दिया, क्योंकि सारे कर्म दग्धीभूत हो गए, तो नष्ट हो गए। और जो अंतरंग श्रवणकारी हैं,
जो अंतरंग जो भक्त हैं, भगवान के कोई अंतरंग विषय चर्चा करते हैं, उनको कह दिया कि अपरिमेय दुख और अपरिमेय सुख ये दोनों ही प्राप्त होकर धीरे धीरे ये गोपियां प्रियतम विरह जनित जो दुख और सुख है वो प्राप्त होकर धीरे धीरे गोपियां अपने आकांक्षित लक्ष्य को प्राप्त किए थे, यानी कृष्ण को प्राप्त किए थे। तो बहिरागत को कहा गया, कृष्ण उनको कृपा करके मोक्ष दे दिए, तुम लोगों को समझ के चले जाओ। अंतरंग लोग को कहा क्या कि यही गोपियां वो विरह प्रियतम विरह जनित दुख और सुख, और सुख भी है दुख भी है, दोनों ही चीज है उसमें, उसको प्राप्त होकर धीरे धीरे अपने आकांक्षित लक्ष्य यानी भगवान कृष्ण के संग को प्राप्त किया। यहाँ पे दोनों जो श्रवण कार्यों को अलग अलग दिशा दिखा दिया गया, क्योंकि वो जो श्रवण कार्य बहिरागत जिसको बोला गया है, जो लोग इस चर्चा के अधिकारी नहीं हैं, उनके लिए आगे जाना जरूरी नहीं है। आगे वो लोग जाएंगे जो इस विरह के मर्म को समझेंगे, जो इस अपरिमेय दुख और सुख के सामंजस्य को समझ पाएंगे। ये अंतरंग विषय उन लोगों के लिए। तो श्रोतागण जो सुन रहे हैं गोपी गीत, तो यहाँ पे उस श्रोतागण का क्वालिटी का उल्लेख आया है। आचार्य ने ऐसा बोला है कि अंतरंग श्रोता है और बहिरंग श्रोता है। तो हम लोग को ठीक करना है, हम लोग अंतरंग में है, बहिरंग में है, लेकिन जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, दीक्षा लिए हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेशल है। तो वो लोग समझेंगे कि ये जो गुह्य विषय है इसमें धीरे धीरे प्रवेश कैसे मिलता है, धीरे धीरे यहाँ पे दिया गया है। और वो विरह ये भगवान के संग को पाने का जो यहाँ पे अवलंबन दिया है वो है विरह, भगवान का विरह, भगवान को पाने का विरह। भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमान सिद्धाश्नतः शूय तुष्टि पुष्टि कुदापयो अनुघासम। 11:2-42 भागवतम में कहा गया है कि यही भक्ति है, ये भगवान कृष्ण के प्रेम का अनुभूति है। जैसे खाना खाने से 3 चीज़ें होता है, तुष्टि पुष्टि और अपने जो भूख है उसका निवारण होता है, ठीक ऐसे भक्ति के अनुभव से विरक्ति उत्पन्न होता है, यानी हीन कार्यकलाप, माया युक्त कार्यकलाप, जागतिक कार्यकलाप में ऐसे ही वैराग्य आ जाएगा। भगवान के प्रति दृढ़ अनुभूति होगा और आप प्रेम में आनंद में भी रहेंगे, ये 3 एक साथ ही हो जाएगा। हाँ, तो ये है भगवान के प्रति गोपियों का एक विशेष प्रेम का पराकाष्ठा। परीक्षित पूछते हैं ये सब सुनने के बाद कि हे शुकदेव मुनिवर, कृष्णं विदु परं कांतं न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुण धियां कथम। हे मुनिवर, गोपी लोगों ने, गोपी गणों ने कृष्ण को परम ब्रह्म रूप में नहीं, केवल मात्र प्रियतम रूप में उनको स्वीकार किया था। तो किस तरीके से गुणमय विषय में आसक्त चित्ता गोपियां जरासक्ति से मुक्ति लाभ की। तो शुक्र गोस्वामी हंस के बोले, अरे परीक्षित, तू मैंने इसका व्याख्या पहले भी कह दिया। हाँ, दिशन्नपि ऋषिकेश किमुता दक्षज प्रिया। अरे मैंने पूर्व में कहा गया है, कह दिया है कि शिशुपाल कृष्ण के प्रति द्वेषी होने के कारण भी उसका सिद्धि लाभ हो सकता है। तो ये तो भगवान की प्रिय सखीगण थी, तो इनका सौभाग्य मैं कैसे वर्णन करूं। तो ये बोल दिया। माधवाचार्य ने स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर प्रासंगिक उद्धृत किया है कि कृष्ण कामस्तदा गोप्यस्त्याक्त्या देहं दिवंगता सम्यक कृष्णं परब्रह्म ज्ञात्वा कालात् परं ययु। उस समय कृष्ण आकांक्षी गोपियां देह त्याग करके चिन्मय लोक में गमन किए थे, क्योंकि वे लोग कृष्ण को परब्रह्म रूप में हृदयंगम कर चुके थे
और वे काल के प्रभाव को अतिक्रम कर चुके थे। उस समय उनका मुक्ति हो चुका था, वो चिन्मय धाम में थे एक्चुअली, क्योंकि वृंदावन धाम और चिन्मय गोलोक धाम दोनों अभिन्न हैं। और तारात्रि, आप सोचिए, काल को पार कर चुके थे बोल के ही तो कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन, उन रात्रियों को सम्मिलित करके भगवान ने उनके साथ रास विलास किया। ये सामान्य मनुष्य कैसे कर पाएगा जो काल तत्व के ऊपर चला जाएगा? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है, सोचिए। स्कंद पुराण से उद्धृत है ये श्लोक। आगे जाके इनका जो उच्च अवस्था है, ये स्कंद पुराण के द्वारा माधवाचार्य फिर व्याख्या कर रहे हैं कि ये भागवतम में दिया गया, कामं क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं शौर्यमेव च नित्यं हरु विद्यतो जानति तन्मयतां हिते। जो लोग अविरत, नित्य, अविरत माने एक क्षण के लिए भी चूकते नहीं हैं, काम क्रोध भय स्नेह ऐक्य सौधार्य, भगवान के श्रीहरि के उद्देश्य में अपने मन को आविष्ट कर चुके हैं, वे तुरंत ही तन्मयता लाभ करेंगे। जो मैं हर बार बोलूँ, तन्मयता, तन्मयता यानी भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त भाव को वो लोग प्राप्त हो जाएंगे। ये भागवतम में इसी अध्याय में दिया गया है। तो इसमें माधवाचार्य ने स्कंद पुराण से एक उद्धृत दिया है कि ये गोपियों के प्रति जो प्रेम भाव प्रकट हो गया है, ये कैसे हुआ है। देखिए, बहुत सुंदर मुझे मिला, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि भक्त्या ही नित्य कामित्वं न तो मुक्ति बिना भवेत, अतः कामित्वया बापी मुक्तिर भक्तिर मतांग हरो। बहुत बड़ा वाक्य है ये। भक्त्या ही नित्य कामित्वं न तो मुक्ति बिना भवेत, अतः कामित्वया बापी मुक्तिर भक्तिर मतांग हरो। विशुद्ध भक्ति में कृष्ण के प्रति नित्य प्रणयासक्ति का प्रकाश जो मुक्त नहीं है, उसके अंतकरण में प्रकाशित नहीं हो सकता। हरि बोल। यानी जो मुक्त नहीं है गुणों से या गुणों के प्रभाव से, उनके हृदय में कभी भी कृष्ण के प्रति नित्य प्रणयासक्ति, जो गोपियों का भाव है, जो गोपी भाव जिसे कहते हैं, गोपियों का नित्य आसक्ति है, जो मुक्त नहीं है, उनके हृदय में कभी प्रकाशित नहीं हो सकता। पुराण वाक्य शास्त्र में बोला गया है। और जो लोग श्री हरि के प्रति आत्मनिवेदित हैं, ऐसे की प्रणय लीला करने के लिए आकर्षित हैं, वो लोग इति मध्य में मुक्त हो गए हैं। वो लोग मुक्त हैं। मुक्त होने के बाद, गुणातीत होने के बाद, वे लोग ऐसे प्रणय लीला में आ सकते हैं। तो मैंने जो भी अभी लेक्चर दिया, वो इसका परिसमाप्ति यहीं पे होता है कि ये गोपियां कौन थी, ये समझे, गोपियों का भाव, गोपियां किस स्तर पे आके भगवान के साथ लीला की थी। क्योंकि इसका व्याख्या होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये व्याख्या से हम समझ सकते हैं कि गोपियों का अंतरंग जो मर्म है वो क्या है। स्नेह भक्त्या सदा देवाः कामिमेन अप्सरा स्त्रिया कश्चित न कामेन भक्त्या केवलैव तु। देवता गण सर्वदा प्रीति भाव भगवान के प्रति भक्ति परायण होते हैं, और अप्सरा नाम की स्वर्ग के तरुणीगण भी भगवान के प्रति काम भाव संपन्न होते हैं। लेकिन उनमें, उन दोनों में किसी किसी के पास जागतिक काम दोषहीन विशुद्ध भक्ति है। केवल मात्र ये परवर्ती अप्सरागण ही मुक्ति लाभ के योग्य है, क्योंकि प्रकृत भक्ति व्यतीत कोई भी मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं कर सकता। ये भक्ति का पराकाष्ठा है। भक्ता केवलैव तु। ये अप्सरागण, देवता लोग भी भगवान के प्रति थोड़ा सा श्रद्धा परायण है, और ये अप्सरागण तो और भी उच्च अवस्था में है, क्योंकि ये भगवान के प्रति काम परायण है। लेकिन वो जागतिक काम दोषहीन है, वो विशुद्ध भक्ति है उनमें। तो ये अप्सरागण मुक्ति के अधिकारी है, ये देवता लोग नहीं, क्योंकि भक्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये भागवतम में और चल रहा है। इसलिए जन्म रहित जोगेश्वर परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संबंध तुम्हारे से विस्मय होना कोई जरूरी नहीं है। तुम आगे सुनो कि कैसे भगवान ही जगत को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ब्रजबनारी को देखकर
भगवान ने मनोहर वाक्य से उनको संभाषण किया। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच स्वागतं वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वा व्रजस्यानामयं कचित् द्रुता गमन कारण। भगवान ने पूछा कि हे परम सौभाग्यवती रमणीगण सुस्वागतम, मैं तुम लोग खुश करने के लिए क्या करूं? ब्रज में सब कुशल तो है, और तुम लोग का आगमन कारण क्या है? भगवान ने एक और चीज कहा है, रन्नेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतिजात ब्रजंग नेह स्नेहं स्त्रीभि सुमध्यमा। इस भयंकर रात्रि में भयंकर प्राणियां, भयंकर जो जानवर हैं, वे लोग सब इधर उधर घूम रहे हैं, तो ये सुरक्षित स्थान नहीं है। ब्रज में लौट जाऊं सुमध्यमा सुंदरीगण, और ये स्थान नारियों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भगवान ने उनको कहा। तो यहाँ पे आचार्य बहुत सुंदर एक इसका विकल्प, मान भगवान इस श्लोक के छल में जो क्या कहे हैं उसका विकल्प एक टिप्पणी यहाँ पे दिया गया है कि प्रतिभात कर रहे हैं, ये प्रतीत कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद के परिव्याप्त ज्योत्सना की ये रात्रि, क्योंकि ज्योत्सना है। देखिए ये जो यहाँ पे श्लोक जो उदाहरण दिया, रजनी एषा अघोर रूपा अघोर सत्व निषेविता प्रतिजात ब्रजंग न इह स्थेयं स्त्रीभि सुमध्यमा। हाँ, प्रतिजात ब्रजंग नेह स्थेयं स्त्रीभि सुमध्यमा। यहाँ पे अघोर, यहाँ पे जो रात है, ये सारे जितने भी वन हैं सब चंद्र के रोशनी से सुशोभित हैं, दिख रहे हैं साफ। तो ये अघोर नवरात्रि नहीं है, मन इसका उल्टा बोल रहे हैं चक्रवर्ती पाद। और मृग रूप अहिंसक प्राणियों से अघोर सत्य, या जो प्राणी अहिंसा प्रधान प्राणी है उन लोगों से भरा हुआ है। तो तुम लोग डरो मत, यहीं पे रहो। कहने का मतलब ये है, छल के रूप में उस लोग प्रयोग किया, वहां पे घोर रात्रि यहाँ अघोर बोल दिया है। लेकिन वृंदावन में क्या है, जो शेर है वो भी अहिंसक है, वो हिंसा नहीं करता है। और फलस्वरूप ये रात्रि में तुम लोग डरना उचित नहीं है। और तुम्हारे पति और भी जो आत्मीय परिजन हैं उनसे भी भयभीत नहीं हो, क्योंकि ये रात्रि भयंकर प्राणियों से परिपूर्ण है। तो वो लोग जंगल में आने का और दुस्साहस नहीं करेंगे। इसीलिए न प्रतिजात, तुम ब्रज में लौट के नहीं जाओ। इह स्थेयम, उपरांत मेरे पास ही रहो। इस श्लोक का अर्थ, कूट अर्थ चक्रवर्ती पाद ने ऐसे किया है। देखिए समझ में आना चाहिए आप लोगों को। भागवतम में दिया रजनी ऐशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतिजात ब्रजम न इह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। हे सुमध्यमा सुंदर नारीगण, यहाँ पे साधारण नारी नहीं आ सकती, सुमध्यमा सुंदरी नारीगण। या सुंदर माने जिसका आत्मा भगवान की तन्मयता लाभ करके सर्व सौंदर्य प्राप्त कर चुका है, वो लोग ही यहाँ पे एंट्री ले। ये भी एक बहुत बड़ा वर्ड है, प्राप्त हो सकते हैं। और ये उन नारियों के लिए नहीं है जो नारियां इस सुमध्यमा सुंदरी नहीं है, यानी जिनके आत्मा में ये पूर्ण चेतना विकसित नहीं हुआ है। और इसका अर्थ किया है रजनी एष अघोर रूपा अघोर सत्व निषेविता। वहाँ घोर रूपा, यहाँ पे अघोर रूपा। चक्रवर्ती पाद ने ऐसा किया है कि ये भगवान ने छल में कहा है। इसका समझने का मतलब ये है कि देखो ये ज्योत्सना पूर्ण रात्रि है, यहाँ पे चांद की रोशनी से ये दिख रहा है सब कुछ साफ। तो तुम लोग सुरक्षित हो, मेरे पास आ गई हो। और यहाँ पे चांदनी की रोशनी के जब होता है, रोशनी होता है, तब हिंस्र प्राणी कभी नहीं निकलते, तब अहिंस्र प्राणी निकलते हैं। हिंस्र प्राणी अंधेरे में रहते हैं क्योंकि उनके आंखों में वो एक तेज होता है जिससे वो देख सकते हैं रात को भी बहुत सुंदर। तो चांद का जब रोशनी हो रहा है तब यानी वहाँ पे हिंस्र प्राणी नहीं है, या फिर जो हिंस्र प्राणी है वो भगवान की वृंदावन के रज को पाके वो हिंसा छोड़ दिया है। तो तुम लोग डरो मत। और एक और सिद्धांत ये भी दे रहे हैं कि तुम लोग अपने पति
अपने परिजनों से भी डरो मत, क्योंकि वो लोग जंगल में नहीं आएंगे, क्योंकि वो लोग समझेंगे कि सारे जो हिंस्र प्राणी हैं, हिंस्र जानवर हैं, वो लोग इस जंगल में घूम रहे, तो डर के मारे नहीं आएंगे, तो तुम सुरक्षित हो। हाँ, और एक और चीज कहा क्या, न प्रतिजात, तो तुम ब्रज में लौट के मत जाओ, और यह हम यहाँ पे रहो, तो तुम लोग यहाँ पे रहो। तो ऐसे करके भगवान ने उन गोपियों को जैसे द्वंद्वार्थक वाक्यों में यही कहा, डरो मत, तुम लोग यहीं पे रहो, लेकिन वो लोग समझी कि भगवान हम लोग यहाँ पे आए हैं और भगवान हम लोग को लेक्चर दे रहे हैं। और वो भगवान ने वहाँ पे तो लेक्चर भी दे दिया कि तुम लोग को ये शोभा नहीं देता, अगर जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है उन नारी को शोभा नहीं देता कि उपपति के पास आके तुच्छ सुख विहार करे। ये उनको शोभा नहीं देता कि अपने पुत्र परिजन को छोड़ के आए, और भले ही पति निकम्मा हो, कुछ गुण नहीं हो, विरक्तिकर हो, लेकिन उसका छोड़ना आश्रय नहीं है। तो भगवान ने ऐसे उलाहना दिया। और फिर गोपियों ने क्या कहा, ये हम लोग सुनेंगे नेक्स्ट प्रवचन में। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।